काश ये मुझे पहले पता होता तो कितना अच्छा था। मतलब भाई कोई भी क्वेश्चन हो, हम बस हिस्ट्री का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के जवाब मतलब जो आंसर्स याद करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज उसमें डेट सब कुछ होता है एंड वो हम याद करने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। मगर आज की वीडियो में हम यही एकदम ईजी तरीके से याद करेंगे, जिसमें हमें लिटरली की ज़्यादा झंझट ना हो। सब समझो कभी क्वेश्चन दिया कि ये कब बॉर्न हुआ, फटाक से देने का। सो मेक श्योर आप लोग जरूर एंटर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चला तो ये बुरी बात है। एंड तक देखो, फिर बाद में कभी एक ट्रिक काम नहीं आएगी तो बोलोगे फिर सही नहीं था। सो एंड तक जरूर देखना। तो देखो, आई यूज्ड टू, पता है मैं ना पूरा पढ़ते नहीं बैठती हूँ। अगर समझो आप मुझे बोलोगे ना बुक में, तो मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, पूरा जो पूरा आंसर है मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ती हूँ। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, कुछ अलग भी सब्जेक्ट हो गया ना जिसमें याद करने की चीज़ होती है, मैं कभी ना पूरा याद नहीं करती हूँ, जस्ट समझना होता है, क्योंकि याद करा हुआ इंसान भूल जाता है। आप कभी खुद देखोगे ना, अगर आप चीज़ें याद करोगे ना वो कभी ना कभी भूल जाओगे, मगर आप चीज़ें समझोगे ना आप नहीं भूलोगे। ठीक है, मतलब ये समझो, लाइक उसमें बता गया कि चलो मतलब हम कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं कि 1947 को फलाना ये हुआ था, तो मैं 1947 याद रखूंगी एंड वो क्या हुआ था वो याद रखूंगी, मैं पूरा क्वेश्चन याद नहीं रखूंगी। मतलब समझना इज द मेन थिंग। अब मतलब पूरा समझाया जा रहा है कि 1947 को क्या हुआ था वगैरह वगैरह, वो समझाया जा रहा है, तो मैं पूरा याद नहीं कर सकती वर्ड टू वर्ड, मैं उसको समझूंगी, मैं अपने वर्ड्स में उससे बता सकती हूँ। तो हिस्ट्री इज नॉट द थिंग कि आप पूरा रट्टे पर रट्टा मारोगे, एक इफ नहीं डाला बट नहीं डाला तो आंसर करेगा, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री हमें बताया क्यों जाता है, मतलब क्योंकि हम समझते नहीं, हम सिर्फ रट्टा मारते, एग्जाम में रट्टा वाला लिख देते हैं, ऐसे बोलते पहला वर्ड क्या था। पहला वर्ड का कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब पहला वर्ड इज नॉट द थिंग। आप पहला वर्ड कभी सोच रहे हो तो ये सिंपल है कि आपने चीजों को सिर्फ रट्टा मारा है। रट्टा मारना होता नहीं। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ये सब चीजों में रट्टा मारना कोई थिंग ही नहीं है। सीधा आपको बुक खोलना है, चीजों को समझो, क्योंकि चीजों को समझने बहुत टाइम लगता है। याद हम मतलब पढ़ लेते हैं, समझना इजी भी है, समझना हार्ड भी है। हम समझ ये नहीं कि सिर्फ 2 सेकंड तक याद रहा, अच्छा 1947 में ये हुआ था, बंद कर दिया बुक, फोन देखते रह गए, फिर बाद में आधे घंटे बाद अब 1947 को क्या हुआ था। सो ऐसा नहीं करना है, चीजों को समझो। अगर चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, मतलब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, समझो एक ही डेट्स मतलब एक ही ईयर में 2-3 इवेंट्स हो गए, समझो 1987, आई मीन गिव एग्जाम्पल है, मतलब उसमें ये दो तीन चीजें फलाना हुई थी, तो 1940 समझो 1987 याद है, मगर उसमें कौन सा कब हुआ था। सो मेक श्योर आप लोग जो सब्जेक्ट है, मतलब जो मेन चीज उस पर बनी है वो याद करो। पूरा नॉट सिर्फ 8-10 आंसर, जो 8-10 लाइन का आंसर है वो याद मत करो, मतलब याद करो। नॉट एम थिंक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ मत करो, बस देख लो और बंद करो, ऐसा नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई एम सेइंग सिंपल, चीजों को इजी करो, क्योंकि 8-10 लाइन का अगर आप रबिश लिख रहे हो तो कोई नहीं देने वाला। मेरे को पता है आप लोग हिस्ट्री में बनावटी आंसर्स बनाते हो, तो इससे अच्छा रट्टा मारने से समझ लो। बनावटी बनाना है मुझे पता है, आप लोग एंड में अपना ही कुछ अलग ही बना के लिखोगे, तो इससे अच्छा क्यों ना हम आंसर क्वेश्चन को समझ के लिखे। ये बेटर होगा, भले वो 4 लाइन का हो मगर राइट हो। बनावटी में चलो 2 मार्क्स का, उसमें हमें आधे भी नहीं मिलते बनावटी, क्योंकि हम अलग, बात हो रही पानीपत की, हम डालेंगे अलग, मतलब पानीपत की हो रही है तो हम वॉर डाल देंगे, हम कुछ अलग लिख देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, तो ये नहीं है। तो इससे अच्छा वो 8 लाइन पढ़ने से अच्छा सिर्फ सपना समझो, जो समझा मतलब जो समझ, अब देखोगे ना अगर वो 8 लाइन का याद भी नहीं रहता है, 8-10 लाइन का जो आंसर्स होते हैं, तो उसको आप अपना जो सही है वो 4 लाइन का भी लिख सकते हो, लाइक उसको छोटा कर सकते हो। भले आपको उसमें 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, मगर एटलीस्ट एक तो मिलेगा कि आपने राइट तो लिखा। आप लोग अपना दिमाग अपना सब दिमाग का बना देते हो एंड यू विल क्राई, भाई मैं तो इतना अच्छा लिखा था, मैं तो पूरा सॉल्व किया था। क्वेश्चन जो आंसर शीट होती है भरना इज नॉट द थिंग, उसमें क्या भरा है वो मायने रखता है भाई। सिर्फ भर दिया, मैंने तो पूरा पेपर सॉल्व किया, दिस इज रॉन्ग। क्या मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया? या जो राइट पूरा पेपर सॉल्व किया है मगर राइट नहीं किया है। इतना चला भाई, चलो दूसरों को बता रहे हो कि मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया, मैंने ये किया, मगर आपको खुद पता है कि आपने पूरा पेपर सॉल्व नहीं किया। सॉल्व किया
आई एम सेइंग लाइक एक सेकेंड, ओके, मतलब कि आपको पता है कि आपने पूरा पेपर सॉल्व किया, मगर दैट वॉज नॉट राइट। आपको पता है आपने जस्ट अपने मन का जो बनावटी बना दिया कुछ भी, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है। अब उसमें कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है? चीफ मिनिस्टर ने इसको हायर करता है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। हमें तो चीफ मिनिस्टर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन के साथ, पूरा जो सेम से, मतलब हम चीफ मिनिस्टर यूज करेंगे। क्या ये राइट है? हम सिर्फ चीजों को अप्रोप्रिएटली देखते हैं, लाइक ये चीजें तो मिल रही है, ठीक है, ये मुझे पता था, मतलब भाई इसलिए चीजों को समझा। आई एम सेइंग रिपीटेडली कि चीजों को समझना चाहिए हिस्ट्री में। ठीक है, सिंपल बताती हूँ मैं आपको कि डेट याद करना है ना आपको, डेट तो प्लीज 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 पूरा मत याद करते बैठो। लाइक शिवाजी इस तारीख को बॉर्न हुआ था, बस वो तारीख एंड शिवाजी बॉर्न, जस्ट दैट वर्ड। आप इतने कैपेबल हो कि आप बना सकते हो अपने मन से भी सब चीजें। जो मेन कॉन्टेक्स्ट क्या पूछा गया उसको लाइक बीच में रखो। लाइक मुझे पता मेरा नाम क्या है, अब मेरा नाम क्या है तो मैं इतना बड़ा तो नहीं बना दूंगी ना कि मैं इधर रहती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा नाम जियाना है। दे हैव जस्ट आस्क मी, हम वो बता देंगे। समझ रहे हो आप? अभी हम जो अपने, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ये सब। लाइक आपको चलो दिया है हिस्ट्री बन गया, कोई दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे कि इस पे ऐसे लिख दो, हम वो ऐसे इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखे, शब्द यानी कि कह सकते हैं कि बड़ा लिख इतना जहाँ उसकी स्पेस इतनी है, जो जगह वो इतने में बराबर होगा, हम इतना स्पेस ले करेंगे क्योंकि हमें वो भरता हुआ दिखाना है। क्या वो राइट है? नहीं, उससे कोई आधे मार्क्स नहीं देगा, अगर आप ऐसा दिखाते कि उसको मुझे फुल मिलने चाहिए। लोग पढ़े बिना कभी देखेगा ये बंदा तो टॉप करेगा, मगर से पढ़ेगा अब वो टॉप कहां से कर रहे हैं वो आप देख लो। तो सिंपल आई वांट टू से कि चीजों को समझो, भले वो चीजें आप समझ के थोड़ा लिख रहे हो ना, वो पूरा रबिश लिखने से बेटर है। मैं नहीं कह रही कि पढ़ो मत, कुछ करो मत, सिर्फ आधा लिख के, नहीं, चीजों को समझो, आप जो कर रहे हो उससे बेहतर करो। पास होना इज नॉट द थिंग कि पास होना बस, पास तो बेटा पासिंग मार्क्स से ही पास हो सकते हैं, पास होना तो पासिंग मार्क्स से ही पास हो सकते हैं ना, मगर आपको कुछ करना है, मतलब आपका गोल है तो देखो, गोल विदाउट द टाइमलाइन इज जस्ट अ ड्रीम। तो तुम ड्रीम करते बैठ जाओ, गोल रखो, भले वो गोल अचीव हो या ना हो, मगर रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? कि आप इतना समझो कि मुझे, चलो मैंने पिछले साल 45% लेके आया, मतलब पिछले साल नहीं, पिछले टर्म में मेरे 45% गिरे थे, मतलब आए थे। अब मुझे एटलीस्ट उसके 2-3% ज्यादा तो चाहिए। आप इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते खुद से कि डाउनफॉल मत जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ कि डाउन मत जाओ, अब जाओ। एंड सबसे तरीका डाउन जो होता है, डाउन आप बोले वो डाउन बहुत बेकार होता है, मगर नहीं, जो अप होता है, जो सबसे जो टॉप करता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ वही होता है कि उसको ही रहना पड़ेगा। मगर जब नीचे रहोगे ना तो कुछ ऑप्शन रहेगा, जाओ गिरो तो कुछ ऑप्शन रहेगा। सो यू हैव द ऑप्शंस, मगर वो महत्वपूर्ण क्या है कि वो ऑप्शंस को कितना यूज करते हो। ऐसा नहीं देखेंगे अभी पेपर तो भाई 1 महीने बाद है, वो 1 महीना वो कब एक रात में बदल जाता है हमें नहीं पता। हम फिर रात में हम देखते रहते हैं, मतलब पढ़ते रहते हैं कि क्या करेंगे, फिर जब पता चलती है पढ़ लेना चाहिए था यार। फिर आप देखते हो वीडियोस, हाउ टू कंप्लीट होल सिलेबस इन 1 नाइट। जस्ट पढ़ो बेटा, पढ़ लो, कुछ कर लो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ना ही सब कुछ होता है, मगर हाँ, पढ़ना इज नॉट, आप ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हो तो कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ने के लिए बन रहे हैं, बट आई एम सेइंग लाइक पढ़ना इज नॉट थिंग आप सिर्फ कमाने के लिए कर रहे हो, ये गलत है। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ कमाने के लिए कर रहे हो तो ये गलत है। एडुकेशन इज, आपको जरूरी है एडुकेशन, आपको आना चाहिए। आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रही हूँ, आप भी बात कर रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, समझ रहे हो, तो ये एडुकेशन है। आना चाहिए, ऐसे नहीं कि कमाने के लिए कर रहे हो, इन फ्यूचर के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप प्रेजेंट में काम आ रही है एजुकेशन, प्लीज स्टार्ट अंडरस्टैंड। मैंने कहा फ्यूचर में काम आएंगी जब नहीं, प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट। आप मेरी बात समझ कैसे रहे हो, क्योंकि एजुकेशन है। आपको अगर बचपन से नहीं सीखा था तो कैसे करते, कैसे समझते। सो या इफ यू लव दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू, फटाफट मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब।